हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पशुधन सार संसार। तो साथियों, बहुत लंबे समय के बाद में आप लोगों को ये परिणाम का जो वेट हो रहा था वो कल पूरा हो चुका है। परिणाम आपका जारी हो चुका है। अधीनस्थ बोर्ड ने, जिसको हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहे हैं, इसके द्वारा आपके जो एलएसआई भर्ती परीक्षा हुई थी वर्ष 2024 में, जिसकी विज्ञप्ति जारी हुई, 25 में जिसका एग्ज़ाम हुआ, उसका जो प्रोविजनल परिणाम है, प्रोविजनल परिणाम मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी इन्होंने 2 गुना जो कैंडिडेट है उनको डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो ये जो 2 गुना कैंडिडेट इन्होंने बुलाए हैं, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये परिणाम कैसा रहा, अपेक्षा अनुरूप ये परिणाम किन किन लोगों के लिए, जैसा हमने पहले कट ऑफ जारी की थी, क्या उससे मिलता जुलता रहा है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको जो ये दीपोत्सव है उनके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आया है। कुछ लोग निराश जरूर होंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, निराश होने की कोई खास बहुत वजह नहीं होती। हमें परिणाम का जो अंदेशा होता है वो पहले से होता है। हमारी मेहनत हमें परिणाम की ओर लेके जाती है। जितनी जिसकी इतनी मेहनत थी उसको उतना ही परिणाम प्राप्त होता है। हाँ, कुछ भाग्य का जरूर हमें साथ मिलता है। कभी ऐसे क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं जो हमारे सही होते हैं, या जो हम जिनको क्वेश्चंस को गलत मान रहे होते हैं या जो हमसे गलत हो जाते हैं वो क्वेश्चन डिलीट नहीं होते हैं। इसके अंदर वाद विवाद चलता रहता है। पिछली बार भी आपने देखा था कि ऐसा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। इस बार विभाग ने 2 ऐसे क्वेश्चन है जिनको डिलीट किया है। देखिए, अगर आपके सामने मैंने एक छोटा सा स्क्रीन भी यहाँ पे लगाया है। 2 तरह के क्वेश्चन पेपर थे हमारे पास में। 150 नंबर का क्वेश्चन था और उस 150 नंबर क्वेश्चन में से 50 नंबर जो क्वेश्चंस थे, या 50 नंबर मैं कह लूँ, या डायरेक्टली ये कहूँ कि 50 क्वेश्चंस थे, वो थे जनरल साइंस से, जो कि आप जीके बोल रहे हैं, जिसको जीके और जनरल साइंस दोनों कंबाइन था। इसके बाद सब्जेक्ट, जिसे हम वेटनरी साइंस कहते हैं, 10 सब्जेक्ट चलते हैं आपके वेटनरी साइंस में, उन 10 सब्जेक्ट को मिलाकर 100 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन थे। अगर आप देखें तो जीके वाले या जीएस वाले पार्ट में से एक भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया, जबकि आप देखें 2 क्वेश्चन यहाँ से डिलीट हुए हैं। अलग अलग पेपर में अलग अलग थे। तो मैं इसके बारे में बता दूं, एक क्वेश्चन जिसपे तो हम लोगों ने विस्तृत चर्चा भी की थी कि मुर्गी का जो पूछा था इन्होंने कि किस पशु के अंदर हैन के बारे में, जो हॉर्न के बारे में थे, यूट्राइन हॉर्न के बारे में पूछा था। तो उसमें स्पष्ट तौर पे इनका आंसर गलत था, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा में उनको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आंसर मुर्गी आ जाता अगर क्वेश्चन की भाषा उन्होंने इसी अनुरूप रखी होती। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी गलत हुआ। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हर्निया वाला क्वेश्चन है उसको डिलीट किया है। ठीक है, हर्निया के कारण के बारे में बात की तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं, उसमें से 2 आंसर मल्टीपल राइट आंसर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर मल्टीपल राइट यानी एक से अधिक सही होने का कोई प्रावधान नहीं है। एक और क्वेश्चन था जिस पे बड़ी चर्चा चल रही थी कि बफेलो के अंदर हम किस तरह की मीटिंग को प्रेफर करते हैं या किस तरह की मीटिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन था रैंडम मीटिंग वाला क्वेश्चन और क्रॉस ब्रीडिंग वाला क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा विवादास्पद क्वेश्चन था और जिसके लिए कई रेफरेंसेस बच्चों ने इकट्ठे करे भी थे, कुछ ऑथेंटिक थे, कुछ नहीं माने गए। तो उस क्वेश्चन को इन्होंने अभी तक कोई छेड़छाड़ करी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग इन पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले रहते हैं। मैं एनकरेज नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी को लगता है, अपने अपने लिए सबको लड़ने का हक होता है। तो ये 2 क्वेश्चन विभाग ने डिलीट किए हैं। ठीक है, हमारी भी ये मानना था कि कम से कम एक क्वेश्चन जो मुर्गी वाला है उसको तो डिलीट होना ही चाहिए था। बाकी एक क्वेश्चन विभाग ने अपने जो विवेक है या आप लोगों की आपत्तियों के अनुसार उसको लिया है। तो पहली चीज़ तो इस प्रश्न से हमको ये समझ में आती है कि 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब हमारे जो सही क्वेश्चन बचते हैं वो बचते हैं 148। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखिए, जो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले भी जब मैंने एक कट ऑफ जारी की थी तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर इतनी कट ऑफ थोड़ी होती है, आप ही अकेले हैं जिसने बहुत बड़ी कट ऑफ बताई है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं कोशिश करूंगा वो स्लाइड भी लाने की, जहां पर मैंने जर्नल की कट ऑफ 110 प्लस माइनस 2 बताई थी। ठीक है, जर्नल 110 प्लस माइनस 2। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो सिर्फ 2 गुना की कट ऑफ के अंदर में ही हम लोग सेट हो गए हैं। 112 की जो कट ऑफ मैंने जर्नल की बताई थी आप देखिए उस 112 को भी एक्सीड करके गई है और लगभग अब जो जर्नल की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी करीब करीब 113 से 114 के आसपास आप पकड़ के चलिए, क्योंकि जर्नल की जो 618 बॉयज़ की सीटें थी उनको अगर आप काउंट कर लें तो 114 के आसपास की कट ऑफ जाएगी। तो हर कैटेगरी में जो अपेक्षित कट ऑफ होगी वो 6 से 7 नंबर आपको एक्सीड करना होगा। जैसे मैं
आपको बताऊं, हम लोगों ने ओबीसी बॉयज़ की जो कट ऑफ दी थी, मैंने 107 108 के आसपास, 105 से लेके 107 प्लस माइनस 2 दी थी उसके अंदर। तो आज जो आप ओबीसी कट ऑफ देख रहे हैं, आज जो 2 गुना के अंदर कट ऑफ है वो है 102 कट ऑफ। तो इस कट ऑफ के अंदर आपको उसी रेंज में पहुंच जाना है। 107 से लेकर 108 की कट ऑफ यहाँ पर जाएगी। जो आज जर्नल की कट ऑफ है, लगभग उस जर्नल की कट ऑफ के आसपास, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन लगभग उस कट ऑफ के आसपास अब ओबीसी की कट ऑफ पहुंच जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्जिन बहुत कम है आपस के अंदर। एक नंबर के अंदर ही कम से कम 300-400 रैंक्स ऊपर नीचे हो रही हैं। और इसी तरीके से ओबीसी फीमेल की बात कर लिया जाए तो जो 93 है, आप लोगों को याद होगा, जो मैंने सेकंड बार जब कट ऑफ दी थी तो उस कट ऑफ के अंदर 101 102 का मैंने जिक्र किया था। आप मान के चलिए कि 99 से लेकर 101 की कट ऑफ उसमें आएगी, क्योंकि शुरुआत में आप देखेंगे कि लगभग करीब हम देखने की कोशिश करें तो 2 से 2,500 तक की रैंक में ओबीसी की जो गर्ल्स हैं वो लगभग 300 ही हैं। इस बार अपेक्षा अनुरूप जो परिणाम आना चाहिए लड़कियों का, छात्राओं का, वो परिणाम नहीं आया है। इस बार बॉयज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप देखेंगे कि जो गर्ल्स थोड़ी मेहनत करके आ रही हैं, नंबर लेकर आ रही हैं, ओबीसी गर्ल्स की मैं बात करूं तो ओबीसी गर्ल्स के अंदर जो कट ऑफ जानी चाहिए वो आप हर कैटेगरी के अंदर 7 नंबर का मार्जिन लेके चलेंगे, 6 से 7 नंबर मिनिमम मार्जिन लेके चलेंगे। इसी तरीके से जो जर्नल की कट ऑफ है वो 108 से 113-14 के आसपास पहुंच जाएगी, फीमेल 107-8 के आसपास पहुंच जाएंगी। ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी जो बॉयज़ आ रहा है वो 107 से लेकर 108-9 के आसपास, मतलब आप इसमें वेरिएशन मान सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ का डाटा हम निकालना पॉसिबल नहीं होता है। हम फिर भी एक रेंज देते हैं। अंतिम तौर पे जो मैंने आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो मैंने आप लोगों को बताया था, उस रेंज के आसपास ही रहने वाला है। हाँ, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के अंदर जो था वो थोड़ा सा वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, अभी कट ऑफ बहुत कम बताई है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा जो गर्ल्स को है वो फ़ायदा मिला है। गर्ल्स की हर कैटेगरी के अंदर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे थोड़ा थोड़ा कम आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर तो वहाँ पर भी नहीं आएगा। इसी तरीके सारी कट ऑफ भी अगर हम चर्चा कर लें तो लगभग एमबीसी की 100 जा रही है, 2 गुना की कट ऑफ है। और उसके बाद में सहरिया और टीएसपी का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि काफ़ी इन्होंने दिया ही नहीं है, कम जा रहा है। अनुसूचित जो क्षेत्र है यानी टीएसपी का जो क्षेत्र है वहाँ की कट ऑफ 86 है जर्नल के लिए, और एससी के लिए 64, एसटी के लिए 64, लगभग इक्वलेंट ही है। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन आपको महसूस होगा वो होगा ओबीसी बॉयज़ के अंदर। ओबीसी बॉयज़ के अंदर जर्नल की कट ऑफ देखो, जर्नल का मैं आप लोगों को एक बड़ा सा नियम बता दूं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा। जर्नल कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। जर्नल कैटेगरी का मतलब होता है एवरीथिंग इज इंक्लूड इन जर्नल, हर कोई जर्नल में इंक्लूड होता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सब कोई। अगर कोई ऊपर की रैंक लेकर आ रहा है तो वो जर्नल है। तो सबसे पहले अगर सीटें कटती हैं तो सबसे पहले सीटें जो गिनती शुरू होती है वो जर्नल की सीटों से गिनती शुरू होती है। और वो जर्नल बॉयज़ नहीं होता, जर्नल ही जर्नल होता है, मतलब उसमें गर्ल्स भी आ सकती है, उसमें बॉयज़ भी आ सकती है। तो आप ये मान के चलिए जो 618 नंबर जो सीटें हैं जर्नल की आज की तारीख में, वो 618 ही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि वो सारे बच्चे जर्नल के अंदर सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप मोटा मोटा आंकड़ा लगा लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा इसमें नहीं उलझाना चाहता हूँ। अगर आप मोटा मोटा आंकड़ा देखेंगे तो हम 6 से 7 नंबर का वेरिएशन आएगा हर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पिरामिड होता है, जैसे ये मैं आपको पिरामिड बना के बताऊं, इस पिरामिड का जो क्लस्टर होता है, आप देखें तो ये जो पिरामिड है, आप पिरामिड इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पिरामिड का बेस होता है, इस बेस के ऊपर ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हल्का सा भी वेरिएशन मिला तो जैसे ही वेरिएशन मिलता है 100-200 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना, मतलब बहुत एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो हम लोगों ने एक अंदेशा लगाया था कट ऑफ का, वो लगभग सही जा रहा है। आप जर्नल की कट ऑफ को उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे हुआ है, इसके बारे में भी, क्योंकि हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और एक बोर्ड ने एक फार्मूला भी दिया। लास्ट ईयर भी आपको याद हो तब भी ऐसा ही कुछ फार्मूला आया था इसके अंदर। तो अभी इस फार्मूला पे भी चर्चा करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से अधीनस्थ बोर्ड ने अपने मार्क्स का
इवेल्युएशन किया है। तो देखिए अधीनस्थ बोर्ड ने जो मार्क्स का इवेल्युएशन किया है उसके अंदर इन्होंने एक फार्मूला दिया है, अगर आप देखें तो ये वो फार्मूला है। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि सम ऑफ किसका सम करना है, राइट क्वेश्चन इनटू की फैक्टर, और उसमें से हमें माइनस करना है रॉन्ग क्वेश्चन इनटू की फैक्टर डिवाइडेड बाय 3, और इन दोनों का जो हल आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे। एक इन्होंने फॉर्मूला बनाया मैक्सिमम मार्क्स इनटू नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू 3। तो ऐसे देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि सर हमारे तो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स थी नहीं, और उसके बावजूद भी हमें इस तरह से क्वेश्चंस के जो हमने प्रश्न पत्र हल किया है उसके अंदर हमें जो हमारे टोटल मार्क्स हैं वो ऐसे पता चलेंगे। तो जिस बच्चे के पास अपनी OMR शीट है वो ये चेक करके देख ले कि इस तरह से क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें तो हमारे को पता है, हमको जो नहीं पता वो है की फैक्टर। तो की फैक्टर जो होता है जिससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा राइट क्वेश्चंस को, वो की फैक्टर कैसे निकाला उन्होंने, मैक्सिमम मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक PDF के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये नंबर कैसे आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या हमको पता चल रहा है, LSA एग्जामिनेशन में जो 24-25 में एग्जामिनेशन हुआ, टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, ये वही क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखें तो राइट क्वेश्चन इनटू की फैक्टर माइनस रॉन्ग क्वेश्चन इनटू की फैक्टर डिवाइडेड बाय 3, माइनस करना है मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू 3। तो इस फॉर्मूला में सबसे पहले हमें की फैक्टर चाहिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बट मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब क्लासरूम स्टडी करते हैं तो बच्चे जानते हैं कि हमारी एक आदत है कि जब तक हम हर सवाल का जवाब ना दे दें तब तक हमको खुद को भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो नंबर आए हैं वो किस वजह से हैं। आप लोगों ने जो नंबर जोड़े थे उस नंबर में जो फेरबदल हुआ है, 1-2 नंबर का जो आप लोगों ने लग रहा है कि हमने जब उस समय जोड़े थे तो हमारे 108 आ रहे थे, अब 106 पॉइंट कुछ बन रहे हैं, तो ये क्यों बन रहे हैं इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए की फैक्टर हम निकालेंगे। पहले आप देखिए टोटल जो मार्क्स थे वो कितने मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे आपके 150, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को एक नंबर दिया था, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे वो भी 150 थे। मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम नंबर जो आ सकते थे वो 150 आ सकते थे। क्यों आ सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन ही 150 है इसलिए। अब टोटल नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, देखिए जो वैलिड यानी जो लीगली मान्य क्वेश्चन थे वो 148 ही थे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके डिलीट कर दिए गए। अब इन सब फॉर्मूला को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या कहता है, यदि किसी छात्र ने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 7 क्वेश्चन गलत हो गए उसके, इसका मतलब 10 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं करे, 140 क्वेश्चन किए जिसमें से 7 क्वेश्चन गलत हो गए। तो सबसे पहले हमें की फैक्टर निकालना है। की फैक्टर क्या कहता है, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है भाई 150, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 150। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चंस के, जैसे GS के अंदर हम मान लें तो वहाँ पर वेटेज अलग मिलता है, वेटनरी साइंस का वेटेज अलग हो सकता है, लेकिन अभी आपकी यहाँ पर सबका वेटेज इक्वल है, इसलिए अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 150 है। क्योंकि दिवाली का समय है तो बहुत सारे फटाके बाहर क्रैकर्स बच्चे चला रहे हैं, बट हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। देखिए 150 मार्क्स आपके टोटल हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 हैं। अब यहाँ पर इन्होंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी, वो भी 150 रहेगा। अब बात करते हैं ये नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन कितने, 148। तो 150 डिवाइडेड बाय 150, ये तो 1 हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 148 इज इक्वल टू 1.013 हो गया। और इसको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यही फैक्टर आएगा, इसलिए जो की फैक्टर आ गया आपके वो की फैक्टर है 1.013। ठीक है, याद रखिएगा 1.013। अब इस की फैक्टर को आप इस फॉर्मूला के अंदर रखिए। तो जब आपने इसको रखा तो जो देखिए राइट क्वेश्चन, क्योंकि 7 क्वेश्चन गलत हो गए तो राइट कितने हो गए 133, की फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं 7 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, की फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3 कर दो, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स नॉट अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्ट मतलब जो उसने अनुत्तरित कर दिए वो कितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है जो अनुत्तरित किए गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे इंटू 3। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को सेट करेंगे तो जो बच्चा ये सोच के चल रहा था कि मैंने 140 क्वेश्चन करे हैं, 7 गलत हो गए यानी 133,
और हर 3 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन गलत है, और इस तरह से उसने 2.25 क्वेश्चन और गलत किए गए थे। तो 133 में से वो घटा रहा था 2.25, तो उसको लग रहा था कि मेरे शायद 130.5 बन जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने की फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 129 क्वेश्चन या 129 मार्क ही रह गए हैं। तो इस तरह से जो मार्क्स आपने जोड़े थे उस मार्क्स में से कुछ क्वेश्चंस की जो हम की फैक्टर की वजह से कुछ कमी जरूर आई है। तो इस तरह से आप भी अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कल जब मैं आप लोगों के सामने आऊँगा तो मैं आप लोगों के साथ में वो बातें शेयर करूँगा जिसमें आपको ये जो डिटेल फॉर्म है, ये फॉर्म कैसे भरना है, कैसे इसको जमा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक ओवरऑल हमारा एनालिसिस था किस चीज़ को लेकर, जो हमारा परीक्षा परिणाम आया उसको लेकर हम लोगों ने एनालिसिस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो बताई गई बातें वो समझ में आई होगी, और आप लोगों का ये भी एक विश्वास बना होगा कि जितनी बातें हम लोगों ने आप लोगों के साथ पहले शेयर की थी वो आज भी उतनी ही सटीक हैं, कट ऑफ उतनी ही सटीक रहेगी। लगभग आपको जो कट ऑफ हमने पहले दी थी वही कट ऑफ आप आज भी आप रहेंगे। पुरानी कट ऑफ भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हालांकि इसमें कुछ कैटेगरीज में मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि शायद कट ऑफ थोड़ी कम चली जानी चाहिए, लेकिन आप जनरल की कट ऑफ देखेंगे और ओबीसी की कट ऑफ देखेंगे तो आपको एकदम सटीक आकलन यहाँ पहले भी हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। और इसी तरीके से आज इस वीडियो के एनालिसिस के माध्यम से मैं आप लोगों से फिर बहुत लंबे समय के बाद में रूबरू हुआ हूँ, और कल फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आते रहेंगे, और आप लोगों की प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, एक दिन हम लोग और बीच में मिलेंगे, उन बच्चों के लिए भी हम लोग बात करेंगे जो बच्चे किनारे पे रह गए हैं, या आगे आने वाली जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर हम लोग किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये सब चीज़ें अब आप लोगों के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचनी है। जो होना था वो हो चुका है, अब जो होगा वो अच्छा होगा, उसके लिए प्रयास करने हैं। थैंक यू वेरी मच। अंत में जाते समय मैं आप लोगों से जो दीपोत्सव आने वाला है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को अधिकतम भेजने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।